योगी जी ने कह दिया है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे लव जिहाद हो रहा था उत्तर प्रदेश में। तमाम सारी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। जैसे जंगूर बाबा जो आपने सुना होगा, वो थोड़े दिन पहले जिस तरीके से पंडित और ठाकुर लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा दिया। इस्लामिक कुछ रीति रिवाज हैं तो आप उसमें अपनाओ ना, पूरे देश पे मत थोपो। और उसका पैसा कहाँ से आता कहाँ जाता उसका कुछ पता ही नहीं। सब अपने लिए आए और देश के विकास के लिए काम करें। कोई भी योगी जी अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट थोड़ा सा उनके तरीके से अगर दिल्ली में भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हलाला के सर्टिफिकेट पे जिनको मलाल होगा उनको दिक्कत होगी, हमें नहीं है। कितने साल हो गए उनको बुरके में रखते हैं। 1 घंटा पहन के दिखाते बुरका, मैं मान जाऊंगा। यहाँ पे चल के दिखाए, यहीं गिर जाएगा चक्कर खा के। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश से लगातार बयानबाजी होती रहती है, वो भी योगी आदित्यनाथ द्वारा। योगी जी कुछ ना कुछ ऐसे कड़े फैसले देते हैं जिससे कहीं ना कहीं एक समुदाय को ठेस पहुंचती है और वो हताश और निराश हो जाते हैं। एक बार फिर से योगी जी ने हलाल सर्टिफिकेशन है उसको लेकर जंग छेड़ दी और कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन का काम होता था, उसी पैसे से लव जिहाद जैसी जो क्रियाएं हैं उनको अंजाम दिया जाता था। तो तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में जो हलाल सर्टिफिकेशन है इतने सालों से चलता आ रहा है, तमाम प्रोडक्ट पे लिखा होता है, चाहे वो बिस्किट हो चाहे वो अन्य कोई चीज़ें हों। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ नॉनवेज हो, ऐसा नहीं है। हलाल सर्टिफिकेशन का बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो अप्रूवल होता है, कहा जाए प्रूफ होता है, लगा होता है। इस तरीके से तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में उत्तर प्रदेश में जो बैन हुआ है पूरी तरीके से, योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा और हर जगह देख रेख करेंगे। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगी सर मैं। मेरा नाम सुनील है जी। सुनील जी कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। दिल्ली से ही हैं सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर? बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने कह दिया है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे लव जिहाद हो रहा था उत्तर प्रदेश में। तमाम सारी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। जैसे जंगूर बाबा जो आपने सुना होगा, वो थोड़े दिन पहले जिस तरीके से पंडित और ठाकुर लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैम कोई सरकारी तौर पे कोई संस्था तो है नहीं, ठीक है। ये टैक्स पेयर का पैसा और किसी चीज़ में भी लगा दें, उसमें लव जिहाद भी होता है, हर तरह का काम गलत होता है। और हलाल सर्टिफिकेट आप मुस्लिम टू मुस्लिम कर सकते हैं ना, आप पूरे देश पे थोड़ी थोप सकते हैं। जबकि ये साफ तौर पे है कि हाँ ये हलाल सर्टिफिकेशन है, इस्लामिक देशों के लिए है। इस्लामिक कुछ रीति रिवाज हैं तो आप उसमें अपनाओ ना, पूरे देश पे मत थोपो। और उसका पैसा कहाँ से आता कहाँ जाता उसका कुछ पता ही नहीं, वो तो गलत चीज़ों में यूज हो रहा है, ठीक है। आपके मुस्लिम समाज के भी बहुत तबका है जो नीचे है, उसको आगे लाने के लिए कोई काम करो ना आप। ये हलाल सर्टिफिकेट फिर कह रहे मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा तो ठीक हुआ है ना। आप उसके हक का पैसा खा रहे हो और अपनी जेबें भर रहे हो। किस मुस्लिम को उसको यहाँ पे कितने मिल जाएंगे आपको साइकिल चलाते रिक्शा चलाते हुए, तो उनका भला तो होता नहीं ना। तो ये मेन मुद्दा है। हलाल सर्टिफिकेशन है ये मतलब जितनी भी कहा जाए इस्लामिक कंट्रियां हैं उनके लिए उन पे लागू होता है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन है वो पूरे देश में चलना चाहिए, जिस तरीके से चल रहा है उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर जगह हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल प्रोडक्ट है वो चलने चाहिए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गलत है ये। सऊदी अरेबिया में जहाँ इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे चलना चाहिए, यहाँ पे नहीं हो सकता। हर प्रोडक्ट पे आप हलाल, आपने ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपके उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल में यहाँ पे मेरठ साइड में बिल्डिंग बन गई हलाल सर्टिफिकेट, बताओ क्या करेंगे उसमें? गैर मुस्लिम का आना मना है, क्या करोगे आप उसमें? जब ये देश एक है, संविधान एक है, सबको बराबर का हक है, तो ये कहाँ से आ गया एकदम? ये तो गलत है ना। जब सब आदमी काम करे तो सबके विकास में पैसा लगना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कि हलाल है। फिर तो कल को पंडित अपना बना देगा जी, मैं अपना सर्टिफिकेट जारी करूंगा, बनिया अलग बना देगा, क्षत्रिय अलग बना देगा, दलित अलग बना देगा। तो इस तरह के तो बहुत सारे वो हो जाएंगे ना सर्टिफिकेट। किस किस के लेगा आदमी? पहले जैसे गवर्नमेंट ने GST एक किया है, पहले इनकम टैक्स फलाना 200 तरह के टैक्स होते थे, वो सेम चीज़ है। तो इसको हटा देना चाहिए। ये पूरे देश के लिए एक बहुत काला कानून है, इसको हटाए। यूपी नहीं, पूरे देश में हटना चाहिए, ये पूरे देश में हटना चाहिए बिल्कुल। लेकिन योगी जी से लोग काफ़ी ज़्यादा ये कहते हैं कि योगी जी हैं वो इस तरीके से कोई ना कोई विवादित कहा जाए एक तरीके से कोई भी चीज़ है वो हटाने के लिए लेके आ जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के पक्ष में कभी भी नहीं होती। जैसे कि हलाल सर्टिफिकेशन है उसके तौर पे तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि कई सारी ऐसी वस्तुएं थे जो हिंदू भी खरीदते थे, जरूरी नहीं कि नॉनवेज वस्तुओं पे ही हलाल सर्टिफिकेशन का वो बात बताइए ना। क्या रोड बनाए हैं भारत सरकार ने, क्या उस पर मुस्लिम नहीं चलेगा?
क्या हिंदू नहीं चलेगा? क्या सिख ईसाई कोई नहीं, सब चल सकते हैं उस पर? तो ये पर्टिकुलर कौन सा है कि मैं एक कम्युनिटी का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ही चल सकता है ये रोड? पूरी दिल्ली में, आप पूरे इंडिया में होता है कोई ऐसा रोड है? जब टैक्स पेयर सबसे लिया जाता है तो सबको चलने का हक है ना। तो सारी योजनाएं, घर, शौचालय, सब कुछ सरकार दे रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये टैक्स गलत है, ये वो है, गलत है ना जी वो तो उसके लिए अच्छी पहल है, योगी जी ने शुरुआत की है, पूरे देश में होना चाहिए कुल मिला के। अब और स्टेट देख लो आप, कितना क्राइम है वहाँ, रोज़ एनकाउंटर हो रहे हैं, बेटियाँ सेफ हैं, ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं हो रही, बहुत सारे अच्छे मुद्दे हैं जिसके लिए बोलना चाहिए, पब्लिक को आगे आना चाहिए ना। अच्छे के लिए कि मैं धर्म के लिए मैं अपना एक वो एजेंडा सेट कर लूँगा, ये कुछ नहीं है। सब अपने लिए आएँ और देश के विकास के लिए काम करें। कोई भी, मैं किसी को मुस्लिम को गलत नहीं कहता, किसी सिख को, किसी ईसाई को, किसी को हिंदू को भी नहीं, सबको आएँ और देश के विकास के लिए हर आदमी काम करे, ये कहना चाहिए। लेकिन तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुद एक मौलाना है जो शहाबुद्दीन बरेली के, शहाबुद्दीन रजवी हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे योगी जी ने तो सही किया, हलाल सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया है, उसको बैन कर दिया है यूपी से। अखिलेश जी की कोई वो नहीं है। अभी दीपावली पे उन्होंने बहुत शर्मनाक बयान दिया है कि आप दिए ना जलाएं, लाइटें जलाएं, और क्रिश्चियनों से सीखे, हमारा 10,000 साल पुराना धर्म, ठीक है, सनातन धर्म, और हमें ज्ञान मिल रहा है कि एक हम जाके ईसाइयों से सीखे कि कैसे वो होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम दुनिया को राह दिखाने, विश्व गुरु बनने वाले हैं हम, ठीक है, और हमें ये बताया जाता है हम ईसाइयों से सीखे। क्यों सीखे भाई? सनातन की अपनी विशेषता है, हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। हमें सिखाने की जरूरत नहीं, हम दुनिया को सिखाने वाले हैं आज की डेट में। नाम क्या हुआ सर आपका? अभिनव आर्या। अभिनव जी कहाँ से हैं सर, थोड़ा साथ में आ जाएंगे? मैडम हम दिल्ली करोल बाग से हैं। करोल बाग से जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में लगातार देखते हैं आप, योगी जी कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं लेके आते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे मुस्लिम समाज को तकलीफ होती है। हलाल सर्टिफिकेशन है जिसपे जो एक प्रोडक्ट वगैरह पे लगे होते थे कि ये इस्लाम के हिसाब से सभी के लिए सुरक्षित है, या इस्लाम के हिसाब से मुसलमानों के लिए प्रोडक्ट सुरक्षित है, या कुछ भी चीज़ बिस्किट वगैरह ले लीजिए वो सुरक्षित है, वो बैन कर दिया गया है। योगी जी कह रहे थे कि ये पैसा है वो एक तरीके से धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन में लगता था, लब जिहाद में लगता था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बट योगी जी अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट थोड़ा सा उनके तरीके से अगर दिल्ली में भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। योगी जी दिल्ली में बोल दिया भाई ने अच्छी बात बोली है। भाई ने इनडायरेक्ट वे में बोल दिया कि लाल किले की प्राचीर से अगली 15 अगस्त को 2029 को मोदी जी बोले, बिल्कुल, मैं भारत का प्रधानमंत्री होते हुए, मोदी जी है योगी जी की बात, योगी की बात कर रहा हूँ। फिर आएंगे पूरा देश भर में हिंदू मुस्लिम होगा। पहले गाय वाला था फिर चाय वाला होगा, क्या हो गया? पहले चाय वाला था, अब गाय वाला होगा। फिर हलाल सर्टिफिकेट है वो पूरे देश से रद्द कर दिया जाएगा, पूरे देश से रद्द कर दिया जाएगा, पूरे देश से बैन कर दिया जाएगा। हलाला के सर्टिफिकेट पे जिनको मलाल होगा, जिनको मलाला होगा उनको दिक्कत होगी, हमें नहीं है, हम सनातनी हैं। लेकिन कुछ खास समुदाय के लिए उनका धर्म के हिसाब से जो है वो खास समुदाय की बात कर रहे हैं आप, जिनको दिक्कत है, जिनके पेट में दर्द है, वो योगी की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन हलाला का उपयोग नहीं करेंगे। हलाला नहीं, हलाल हलाल हलाला एक ही बात है। हलाला रात का होता है, हलाला रात का होता है, तलाक 3 मिनट का होता है, 3 सेकंड का होता है, हलाला पूरी रात का क्यों होता है? लेकिन देखिए एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इससे तमाम लोग हैं, ये जो डिबेट चल रही है इस पे, जो हलाल सर्टिफिकेट पे जो जिस तरीके से तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, सबके अपने रूल्स होते हैं, सबके अपनी चीज़ें होती हैं, सबकी अपनी संस्थाएं होती हैं, जो चलना जरूरी है। तो क्यों सिर्फ बताइए, तो केंद्र के अंदर वक्फ बोर्ड बनाया, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया था कांग्रेस ने? हलाल सर्टिफिकेट किसने बनाया था यूपी में? पूरे देश में ही बना हुआ है, पूरे देश में बना हुआ ना। तो एक जहाँ पे जिस तरीके से जो भी देखिए, यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे शरीयत के हिसाब से हलाल सर्टिफिकेट है वो लागू होगा, क्योंकि उनको वो शरीयत नहीं है, वो चलाते हैं शरिया के हिसाब से। अच्छा क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कह रहे हैं कि जहाँ देखिए, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, उनकी संस्थाएं, उनके जो कल्चर है, जो शरीयत के हिसाब से है, वो चीज़ें कुछ हैं जो चलेंगी, क्योंकि हम उसको नहीं रोक सकते। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं वो फॉलो करें, उसको हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसको विकास नहीं चाहिए क्या? उनकी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं चाहिए कि वह वहीं रहेगी, बस बुर्का डाल दिया हो गया काम? उनको भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ना। हर बार में मुस्लिम को ही तकलीफ होती है, जब योजनाएं सारी लेती है, बैंक से कोई राशि आती है तो उसमें तो लाइन लगा लेते हैं, राशन में लाइन लगा लेते हैं, ठीक है जी, शौचालय है सारी।
यूपी के अंदर योगी ने बोला कि बुर्का मतलब यूपी में इलेक्शन में अगर बुर्का उठा लिया और योगी जीत गए, कहते महिलाओं का बुर्का क्यों उठवाया गया? मतलब सुविधाओं के लिए बुर्का उठा बोलोगे मैं सलमा हूँ, मैं बलमा हूँ, इलेक्शन के टाइम में वोट पे नहीं बोलोगे, बुर्का नहीं उठाओगे, वो हमारे धर्म के विरुद्ध है। सुविधाओं के लिए उठा दोगे, मैं सलमा हूँ, मैं सलीमा हूँ, तो वहाँ क्यों नहीं उठाओगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब पासपोर्ट बनवाना होता तब भी तो बुर्का उठाना पड़ता है ना। किसी देश में जाएंगे तो उसके लिए वीज़ा अप्लाई, सबकी कंडीशन है, हर देश में अलग कंडीशन है कि आप किस तरह आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना। आप कहें मैं तो बुर्का लगा के चलूँगा, मैं कह रहा हूँ कोई मुल्ला मौलाना हो यहाँ पे, कितने साल हो गए उनको बुर्के में रखते हैं, 1 घंटा पहन के दिखा दे बुर्का, मैं मान जाऊंगा, यहाँ पे चल के दिखाए, यहीं गिर जाएगा चक्कर खा के। वो लेडीजों का गाउन पहनते हैं। मतलब महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहिए। शिक्षित महिलाएं होंगी, देश को तरक्की मिलेगी, ठीक है, उनके बच्चे पढ़ेंगे, विकास होगा। वो चाहते ही नहीं विकास हो देश का, तो इसमें तो वो बहुत बड़ी बाधा है ना। मुस्लिम समाज खुद मुस्लिम का शोषण कर रहा है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? जो हलाल सर्टिफिकेट है, इसमें जो लिखा होता है कि इस्लाम के हिसाब से चीज़ है वो एकदम शुद्ध होगी, उसी हिसाब से बनी है, उसी प्रक्रिया द्वारा बनी है, तो क्या लगता है कि उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होगी? क्या वो सच में प्रोडक्ट है वो एकदम साफ सुथरी चीज तरीके से बना होगा? क्या सच में वो हलाल सर्टिफिकेट के तौर पे बना होगा? 10 साल में नई चीज़ ये आविष्कार करके लाए हैं। पहले नहीं होता था, पहले बकरा हलाल होता था, उसको आयत पढ़ के काटा जाता था। अब हर चीज़ हलाल है, मकान हलाल है, आपका पानी हलाल है, तो ये कैसे हो गया? माचिस तक की बता रहे हैं योगी। ये हलाल है तो ये कैसे हो गया हलाल? कोई बताएगा, इनका कोई आए बड़ा मौलाना तो बताए कि कैसे हलाल है भाई? मकान ईंट कैसे हलाल होगी? बिस्किट तक पे पैकेट पे लिखा हुआ हलाल है, ये मुस्लिमों के लिए सुरक्षित है, मुस्लिमों के हिसाब से इसमें दारू और इस तरीके से विदाउट हलाल वाला जो प्रोडक्ट है वो मिक्स नहीं है। जो सऊदी अरेबिया में हिंदू नहीं जा सकता, गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, वहाँ बैन है ना, तो यहाँ हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है कि आप भी हलाल सर्टिफिकेट करें? कल को तो कहेंगे भी आप तिलक भी मत लगाओ, चोटी भी मत रखो, ठीक है जी, व्रत भी मत करो, और आप हमारे हिसाब से करो, तो ये थोड़ी होगा। 80% जनता हिंदू है, तो उसके भावनाओं का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। जब हम इनके आपकी ईद होती है, कोई भी त्यौहार होता है, कभी हिंदू को देखा किसी ने पत्थर मारते हुए? हमारे हर त्यौहार पे पत्थर मारे जाते, क्यों भाई? इतना शहनशून है, हम सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन हम टैक्स भी देंगे। मस्जिद के सामने से अगर आप रामनवमी की यात्रा निकालेंगे तो फिर ये तो आप मुस्लिमों को एक तरीके से उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि वो कितना सह सकते हैं, कितना। परीक्षा की कोई बात बताइए बहन, एक बात बताइए, अगर मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो ये देख के नहीं निकलता कि इस गली के अंदर मंदिर होगा? वो देख के नहीं निकलता। अगर वहाँ पे कोई मस्जिद है और वहाँ से कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो आपको क्या दिक्कत है? मस्जिद के अंदर दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई भी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबका सम्मान करो। अगर वहाँ आवाज़ कम करनी पड़े तो करो, ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ दंगा फसाद कर देंगे। और जब एक बात बताओ, अमरनाथ यात्रा होती है, उसमें कौन से डीजे बजते हैं जी? वहाँ पे 50,000 सैनिकों की उसमें दर्शन करने पड़ते हैं हमें। वो कल कह रहा हूँ मैं, तो सबको पहल करनी पड़ेगी। हम नहीं, बड़ा दिल सबको रखना पड़ेगा। मुस्लिम समाज को भी करना पड़ेगा, हिंदू समाज को भी करना पड़ेगा। हम तो शहनशून है, सबके लिए आते हैं आगे, तो इनको भी तो आगे आना पड़ेगा ना। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।